नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुंगेली जिले से एक बड़ी और सनसनीखेज आपराधिक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जरहा गांव थाना क्षेत्र के ग्राम बरेला में हुए अपहरण और हत्याकांड में फरार चल रहे 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर एक व्यक्ति का अपहरण किया, बेरहमी से मारपीट की और फिर उसकी हत्या कर दी। यह वारदात 26 दिसंबर की दोपहर की है, जब ग्राम बरेला स्थित पंजाब नेशनल बैंक परिसर में मृतक राजकुमार धूरी का अपहरण किया गया। आरोपियों ने पहले से रची साजिश के तहत राजकुमार को जबरन एक 4 पहिया वाहन में बैठाया और तखतपुर क्षेत्र के ठकुरी कापा नर्सरी ले जाकर हाथ, मुक्कों और डंडों से बेरहमी से पीटा। गंभीर रूप से घायल राजकुमार को बाद में घर के सामने फेंक दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंगेली पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जरहा गांव पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। मौके के गवाहों के बयान, मृतक के परिजनों से पूछताछ और बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई और अलग अलग टीमों का गठन किया गया। सुनिए मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने इस मामले में क्या कुछ कहा। हमारे जरहा गांव थाने में राजकुमार धूरी की हत्या से संबंधित मामले में हमारी मुंगेली पुलिस को सफलता मिला है। आरोपियों को पकड़ने के बाद में सीसीटीवी फुटेज एवं टेक्निकल इंट को अध्ययन करने के बाद में हम लोगों को पूरा घटनाक्रम में ये पता चला है कि ये पूरा हत्याकांड के पीछे में राजकुमार धूरी की पैतृक जमीन को प्रदीप साहू के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा ज़बरदस्ती खरीदने और उस पर कब्जा करने की नियत, इसका मुख्य इस घटना के पीछे की वजह रहा। घटना की वजह को जब हम लोगों ने पूछा या आरोपी से पूछताछ किया तो हम लोगों को ये पता चला कि इस घटना को अंजाम देने के लिए करीबन वो साल भर से पीछे इसकी फिराक में थे। इसके लिए प्रदीप साहू ने अपने साथियों का एक गैंग बना करके रखा हुआ था। घटना के दिन में राजकुमार धूरी बैंक में आया था अपने अकाउंट संबंधी कार्य को करने के लिए, तो वहाँ पर प्रदीप साहू ने देखा कि वह एक ही जने हैं। तो प्रदीप साहू ने अपने साथी मनीष और अन्य सभी साथियों को बुलाया और बुलाने के बाद में वह यहाँ से स्कूटी के माध्यम से यहाँ पर वो लोग नानघाट की तरफ भागे। फिर उसके बाद उन लोगों ने अपने रिश्तेदार की कार बदली वहाँ पर और वहाँ से यह आगे भाटापारा होते हुए पूरे घूमते घूमते फिर से ये रायपुर गए और रायपुर से घूमते घूमते फिर बिलासपुर, कोटा आसपास के क्षेत्र में ये छिपे हुए थे। जब हम लोगों ने इस घटना के बारे में देखा तो महत्वपूर्ण चीज़ ये था कि इस घटना में प्रदीप साहू के साथी के द्वारा, प्रदीप साहू और उसके साथी के द्वारा पूरी प्लानिंग किया गया था और इस प्लानिंग में हत्या करने के लिए उसको पहले किडनैप किया गया और किडनैप करने के बाद में ठकुरी कापा का जो जंगल क्षेत्र था उस क्षेत्र में ले करके उसको पहले ये लोग मारने के दौरान उसके काफ़ी उसको चोट लगा, ब्लीडिंग हुई और उसके अंदरूनी अंगों को भी चोट लगा। तो फिर ये लोग इसको अपनी गाड़ी में बिठाए और गाड़ी में बिठा करके फिर इन लोगों ने इसको घर के पास में इसको छोड़ दिया। उस समय इसके परिवारजनों ने इसको तखतपुर ले करके गए। हॉस्पिटल जब पहुँचे तो डॉक्टर ने इसको ब्रॉड डेड घोषित किया था और वहीं से फिर हम लोगों को मर्ग डायरी मिली थी। मर्ग डायरी का अध्ययन करने और कथन लेने के पश्चात कि हम पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज करके आगे इसमें विवेचना किया। पूरी विवेचना में जितने लोगों ने साथ निभाया था पूरी इसमें शामिल थे। इसमें हम लोगों ने कल 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल रिमांड पे भेज दिया है। आज हम लोगों ने 7 लोगों को, जिसमें मास्टरमाइंड प्रदीप साहू और उसके सभी साथी थे, जिसमें उनके सभी साथी जो गैंग बना करके रहते थे उस पूरे गैंग को भी हम लोगों ने पकड़ लिया है। इसमें और 5 लोग हैं। अभी तक के सूचना के आधार पर उन लोगों को भी गिरफ्तार करने के लिए हम लोगों ने पुलिस टीम भेज दिया है। निश्चित रूप से जल्द हम लोगों को उसमें भी सफलता मिल जाएगी। साथ ही साथ इस केस में जिन लोगों ने कातिलों का सहायता किया उन लोगों को भी हम लोगों ने उन लोगों के खिलाफ भी सबूत इकट्ठा किए हैं और उसको भी हम लोगों ने शामिल किया है। जो इस केस में शामिल रहेगा आगे पता चलते जाएगा, उसको भी हम लोग इसमें आरोपी बना करके जेल भेजते जाएंगे। इस प्रकार इस हत्या के मामले में मास्टरमाइंड से लेकर के कातिलों की सहायता करने तक के इंड टू इंड जो कार्रवाई होती है उस पर पुलिस ने किया है। यह केस 26 तारीख की था, बहुत ही क्रिटिकल था क्योंकि बरेला हमारा नेशनल हाईवे में पड़ने वाला एक क्षेत्र है और वह बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है। एसडीओपी मयंक तिवारी और उनकी टीम ने लगातार वहां तक बिना हटे, जब से घटना हुआ रात के समय में मैं स्वयं गया, मयंक वहां पर गए, एसडीओपी मुंगेली गया और एक एक चीज़ों को वहां पर देखा और जब तक ये केस क्लियर नहीं हुआ इन्होंने जरहा गांव थाना नहीं छोड़ा। निश्चित रूप से ये टीम का अथक प्रयास है, टीम वर्क है, मुंगेली पुलिस की एक टीम भावना है, एकता की भावना है, जिसमें इतनी बड़ी हम लोगों को सफलता मिली है।
इसमें हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग चूँकि हत्या के समय में चार लोग और जो मुखबिरी किया तो 5 लोग यहाँ पे शामिल थे, लेकिन जब इसमें हम लोगों ने पूरी प्लानिंग और जो साजिश को देखा तो उसमें स्थानीय क्षेत्र का एक पार्षद भी शामिल था, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर गिरफ्तार किया है। चूँकि हत्या का प्रकरण है, चाहे सामान्य प्रकरण हो, क्राइम होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा है, अगर उसने हत्या या किसी भी अपराध में साथ दिया है तो निश्चित रूप से मुंगेली पुलिस उसके खिलाफ सख्ती से सख्ती कार्रवाई करेगी। बहरहाल पुलिस अन्य संभावित फरार सहयोगियों और आरोपियों की मदद करने वालों पर भी नजर बनाए हुए है और आगे की विवेचना जारी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।